तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का समाजशास्त्र का एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का समाजशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, क्योंकि देखिएगा पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन पेपर में यहाँ से आपको सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11वीं के समाजशास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार का पूछा गया है। आप चलो जल्दी से इस पेपर के सॉल्यूशन को तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा गया है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहले क्वेश्चन में लिखा है भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा केरल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला कारक कौन सा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये कारक कौन सा, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना शिक्षा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, कौन सी जाति अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका साहू आ जाएगा। आप इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, भूमंडलीकरण की दशा में विदेशी पूंजी के निवेश के देश में प्रोत्साहन देने की नीति को कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस नीति को क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 में जो क्वेश्चन पूछा गया, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उदारीकरण। आप उसके बाद में चलो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, कौन सी दशा उदारीकरण की समीपता को दर्शाती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 में जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 12 नंबर का उद्योगों का आधुनिकीकरण। उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तेलंगाना आंदोलन का उद्देश्य क्या था। प्रश्न नंबर 6। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से देख लेना, बंधुआ मजदूरी का विरोध करना। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आपका जो पेपर होगा ना, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों उसमें छापा गया है। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। तो चलो जल्दी से हम रिक्त स्थानों को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थान ऐसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, संयुक्त परिवार के मुखिया को कहा जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त परिवार के मुखिया को क्या कहते हैं, परिवार का कर्ता। तो क्या लिखोगे, परिवार का कर्ता ऐसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। यहाँ से आपको उत्तर प्रदेश लिख देना है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया, देखिएगा, गाँव में विभिन्न बस्तियों के निर्माण का मुख्य आधार क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको लिख देना जाति। उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना सन में की गई। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये की गई थी 1900 कब, 1963 में। तो इसका राइट आंसर 1963 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिहाड़ी मजदूरी को काम पर लगाने का कार्य साधारणतः द्वारा किया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, किसके द्वारा किया जाता है, नियोजकों के द्वारा। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, नियोजकों के द्वारा काम किया जाता है। तो यहाँ से आपको ये लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया, बोंडो और मिजो आंदोलन का संबंध भारत के क्षेत्र से है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो संबंध है ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक का लेखक का नाम। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा गोपाल कृष्ण अग्रवाल। तो यहाँ से आपको लिख लेना गोपाल, उसके बाद में कृष्ण और उसके बाद में अग्रवाल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग लिख ले पूरा का पूरा, ये पूरा मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखिएगा इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा दिया गया है ये। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं, जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अब देखो जोड़ी की मिलान आपको कैसे करना है, इरावती करवे। तो देखो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। समाज सुधार के जनक, देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय से। उसके बाद में देखो संयुक्त सांस्कृतिक पहचान, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपका आ जाएगा सामुदायिक की भावना। और कृष्ण रिनगेस्ता, तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया, इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी हरित क्रांति से। उसके बाद में देखो विनिवेश, तो देखो 5 नंबर का जो लिखा है ना, सार्वजनिक उद्योगों सरकारी, इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। गोरा देवी, छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया, इसकी जोड़ी का मिलान चिपको आंदोलन से हो जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग अपनी जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए, एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लो और इनके आंसर को भी समझ लो। पहला क्वेश्चन, रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को किस नाम से संबंधित किया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कृषक समाज। क्या आएगा, कृषक समाज, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया, देख सकते हो, प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रस्तुत की थी डॉक्टर श्रीनिवास ने। तो यहाँ से आपको लिख देना डॉक्टर श्रीनिवास, इसका राइट आंसर आ जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4, भारत में आपातकाल की घोषणा किन वर्षों में की गई। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 1975 से लेकर और उसके बाद में 77 तक भारत में आपातकाल लगा रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। भारत की संस्कृति में बहुत से महत्वपूर्ण त्यौहार किस अवसर पर मनाए जाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, धार्मिक अवसर पर मनाए जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, धार्मिक अवसर पर उस समय मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिस समाज में एक बड़ी संख्या में लोग उद्योगों द्वारा आजीविका प्राप्त करते हैं उसे किस तरह का समाज कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उसे कहते हैं औद्योगिक समाज। कैसा, यहाँ से आपको लिख देना औद्योगिक, उसके बाद में समाज उसे कहते हैं समाज। ठीक है, ऐसा आप लोग लिख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रारंभ हुई थी 1991, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी स्थापना की गई 1919 में। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 5 में आपसे सत्य सत्य पूछे गए हैं। तो सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका असत्य हो जाएगा। सामाजिक विषमता का बंद स्तरीकरण से घनिष्ठ संबंध है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और नागरिक समाज की प्रगति गैर राजनीतिक होती है, तो देखो ये भी आपका क्या होगा, असत्य हो जाएगा। और स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, चौथे नंबर का क्वेश्चन, देखो ये भी आपका सत्य होगा। और उदारीकरण के फलस्वरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। गंगा के प्रदूषण को रोकने से संबंधित कार्यक्रम नमामि गंगे है, देखो ये भी आपका सत्य होगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस बता दिए। और उसके बाद में क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो अगर आपके पेपर में इन सभी क्वेश्चन के आंसर हो तो आप सब लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पूरा का पूरा आपका पेपर परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया है, जैसा कि आपको मैंने यहाँ से बताया। तो आप सब लोग इस पेपर को देख लें और अच्छी प्रकार से पूरे के पूरे पेपर को समझ भी लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।